ममता बनर्जी खुद जो हैं एक गुंडा किस्म की नेता हैं जो जेल तोड़ के बाहर आ सकता है। उन्होंने अपने मुंह से खुद ऐलान कर दिया कि उनकी बदमाशगिरी कितनी चलती होगी। जेल उनके अंडर है, वहाँ की प्रशासन उनके अंदर है, तो जेल से भी छेद करके बाहर आ जाएंगी। इसीलिए आज तक उनका भतीजा बचा हुआ है। उनके भतीजे पे ईडी के और सीबीआई के इतने केस हैं, अब तक तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। और रही एनआरसी की बात और सीए की बात, तो जब हम मुसलमानों को उससे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्या एतराज़ है उससे? अरे हमें देश का प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहा है, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जो निर्णय ले रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक थे और इस देश के नागरिक रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो ईडी सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है और इसी के साथ कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, चाहे फिर दिल्ली में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, और इसी के साथ जमीन घोटाले में देखिए जब से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है तब से ही विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई दे रहा है। और इसी बीच जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर मेरे ऊपर कार्रवाई की जाती है और मुझे जेल में डाला जाता है तो मैं वहां से छेद करके भी बाहर आ जाऊंगी। और इसी के साथ उन्होंने विपक्ष को बड़ा झटका देते हुए ये बात कही है कि वो पश्चिम बंगाल में लड़ेंगी अकेले चुनाव और ना ही तो एनआरसी और सीए को लागू होने देंगी। इस तमाम मुद्दों पर जो है वो विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरमैन शकील सैफी जी। सर, ममता बनर्जी एक तरफ ये कह रही हैं कि ईडी सीबीआई जो है वो चुनाव से पहले कार्रवाई कर रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो सभी को जेल में डालना चाहता है, और इसी के साथ वो कह रही हैं कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाता है तो मैं वहां से भी छेद करके बाहर आ जाऊंगी। देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत सही बात बोली है कि जेल से भी छेद करके बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी खुद जो हैं एक गुंडा किस्म की नेता हैं जो जेल तोड़ के बाहर आ सकता है। उन्होंने अपने मुंह से खुद ऐलान कर दिया कि उनकी बदमाशगिरी कितनी चलती होगी। जेल उनके अंडर है, वहाँ की प्रशासन उनके अंदर है, तो जेल से भी छेद करके बाहर आ जाएंगी। इसीलिए आज तक उनका भतीजा बचा हुआ है। उनके भतीजे पे ईडी के और सीबीआई के इतने केस हैं, अब तक तो उसे गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। लेकिन ममता बनर्जी, आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से डर चुके हैं और आप तो बड़े गठबंधन इंडिया गठबंधन कर रहे थे। कहाँ गया आपका गठबंधन? नीतीश कुमार जी तो आपको छोड़ के भाग गए और आप खुद इंडिया गठबंधन को छोड़ के भाग गई। आप तो खुद अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं। मैं तो आपको बड़ा पुराना जानता हूँ ममता बनर्जी, आप तो कभी किसी के हो ही नहीं सकते हैं। और रही एनआरसी की बात और सीए की बात, तो जब हम मुसलमानों को उससे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्या एतराज़ है उससे? अरे हमें देश का प्रधानमंत्री जो निर्णय ले रहा है, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी जो निर्णय ले रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक थे और इस देश के नागरिक रहेंगे। हाँ, रोहिंग्या मुसलमानों की जो आप लीडर बनती हैं, जो बांग्लादेश के लोगों को घुसपैठ कराती हैं, बांग्लादेश के लोगों को आप यहाँ पर बदमाशगिरी के लिए जोड़ती हैं, ईडी की पिटाई कराती हैं, ईडी के नौजवानों पे हाथापाई कराती हैं, सीबीआई के नौजवानों पे हाथापाई कराती हैं। इन चीज़ों के लिए तुम्हें रोहिंग्या मुसलमानों की ज़रूरत है। और क्यों आप डरती हैं सीए से? हम नहीं डर रहे। मैं मुसलमान हूँ, इस देश का मुसलमान हूँ। मेरा नाम हाजी शकील सैफी है। मैं मुसलमान हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से प्यार करता हूँ, मैं अमित शाह जी से प्यार करता हूँ, मैं इस देश से प्यार करता हूँ। जो इस देश से प्यार करेगा वो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप डरती हैं क्योंकि आपने घोटाले किए हैं। आपने और आपके भतीजे ने इतने घोटाले कर दिए। अगर आपके घोटाले निकाले जाएं तो आप जेल की छेद करके तो क्या, आपको सांस लेने की भी जगह नहीं मिलेगी। सर, बार बार वो ये कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए पूरे विपक्ष को जेल में डालने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन का डर है और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं। देखिए, गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी मोदी जी की साथ आ गए हैं और आप उनका साथ छोड़ के चली गई हैं, तो अभी गठबंधन है कहाँ? कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज कह दिया कि 400 पार जा रहे हैं, तो गठबंधन तो आपका कहीं भी नहीं है। कौन सा गठबंधन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के आप लोग ख्वाब देख रहे हैं? आप जब तक जिंदा हैं इस जन्म में, तो मैं आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सारी विपक्षी पार्टियां
प्रधानमंत्री के सपने देखना छोड़ दो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने रोज देख के सो, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में बन रहे हैं। और हम प्रण लेते हैं, वर्ल्ड पीस हार्मनी के लोग, हम मुस्लिम समाज के लोग, हम देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बना करके और उनके सांसदों को 400 प्लस पार कर करके भेजेंगे और तीसरी बार अपने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे और इतिहास रचेंगे हम। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें, अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया, आप भी देश के एक मुस्लिम हैं, देश के ही नागरिक हैं, तो जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर एक तरफ ममता बनर्जी तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जो है वो इन दोनों कानूनों को लाने के लिए मोदी सरकार कह रही है। और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कह दिया है कि आने वाले 7 दिनों में, यानी कि 2 दिन पहले बयान दिया था, यानी कि 3 से 4 दिन में जो है वो सीए देश में लागू हो जाएगा, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं। मैं तो स्वागत करता हूं जो हमारे ठाकुर साहब ने बोला है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है, आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने बोला है। मैं स्वागत करता हूं और बहुत अच्छा कानून है जिससे ये रोहिंग्या मुसलमान, जो चंद मुसलमान यहाँ पर आकर के शरण लेते हैं और हम जैसे देशभक्त मुसलमानों को बदनाम करते हैं, मैं इनका विरोध करता हूँ। और सीए कानून लागू होना चाहिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए और घुसपैठियों को इस देश से निकालकर बाहर खड़ा करना चाहिए। और ऐसे घुसपैठी अगर बाहर होंगे तो ममता बनर्जी को भी अकल आ जाएगी। और ममता बनर्जी भी आने वाले लोकसभा चुनाव में इसलिए डर रही हैं कि क्योंकि उनके घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं, वोट में नहीं आएंगे घुसपैठिए। हम जैसे मुसलमान तो सब मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग दिल से, तन से, मन से, धन से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी को वोट करेंगे और इस हिंदुस्तान की जनता, इस हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे ओवैसी हो, चाहे ये ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और विपक्षी दल हो, कान खोल के सुन लो, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं मरते दम तक। उसके लिए चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देने पड़े, हम नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरी बार बनाएंगे और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम आपसे प्रण करते हैं। सर, हेमंत सोरेन की जब से गिरफ्तारी हुई है तब से ही पूरा विपक्ष जो है वो मोदी सरकार के ऊपर हमलावर क्यों है? आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो पूरे विपक्ष को जेल में डालना चाहती है मोदी सरकार। कल लालू यादव कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जो एक आदिवासी यानी कि निचले समाज से आते हैं उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं एक तरफ हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। एक तरफ सेना की जमीन पर कब्जा कर कर उसे बेचने का जो मामला है जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है, आज अगर इस पूरे मामले में ईडी की जांच हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, अब झटका भी लग चुका है कि रिमांड बढ़ा दी गई है, फिर विपक्ष को ये तमाम चीजें क्यों नहीं दिख रही हैं? देखिए, अगर ये आदिवासी का आरोप लगाते हैं और ये मोदी जी पर ये आरोप लगाते हैं तो इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इनकी पट्टी को खोल देना चाहता हूँ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश की उच्च सीट पर, सबसे सर्वश्रेष्ठ सीट पर आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। तो अगर कोई आदिवासियों का सच्चा हितैषी है, अगर कोई मुसलमानों का सच्चा हितैषी है, अगर कोई दलितों का सच्चा हितैषी है, अगर कोई सब समाज का हितैषी है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक आदिवासी महिला इस देश की राष्ट्रपति है, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। लोकप्रिय मुख्यमंत्री के पीछे पड़ गई है बीजेपी। कोई लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री घोटाला करेगा, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी का क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी जी उसको जेल की हवा जरूर खिलाएंगे। और ये लोग इसलिए डर रहे हैं, इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया अंदर कर लिया है और नरेंद्र मोदी जी, उनका ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, इस देश के लिए खाते हैं और इस देश के लिए काम करते हैं। तो मैं उन्हें सलाम करता हूं। जितनी बार भी मैं नरेंद्र मोदी जी को सलाम करूं कम है, हजारों बार मेरा सलाम नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी पहले बिहार गए तो वहां से नीतीश कुमार जो है वो एनडीए में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और अब वो झारखंड जा रहे हैं, जिससे ये कह रही है कांग्रेस की ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। कोई झटका नहीं है। आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया 400 पार हम जीत रहे हैं। ये कांग्रेस भी हकीकत जानती है, लेकिन प्रेस में छाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए ये सिर्फ ऐसे बयान करते हैं ताकि इनकी कोई बेचारा खबर चलाता तो है नहीं, तो ये सोचते हैं कि हम ऐसे टेढ़े मेढ़े बयान करें। और जनता इनकी हकीकत जान चुकी है। 70 साल इन्होंने कांग्रेस ने राज किया, 70 साल में इन्होंने क्या दिया। एक राहुल गांधी जी, आपने रामलीला मैदान के अंदर आदरणीय उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का
मैनिफेस्टो फाड़ा था आपने रामलीला मैदान में, तो आप तो कदर ही नहीं कर पाए। तो अब क्या आगे देश की कदर करेंगे, क्या देश के लोगों की कदर करेंगे? अभी तो ये देश और इस देश के जवान और इस देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और इस देश को नरेंद्र मोदी जी के हवाले रहने दो। ये देश बहुत सोने की चिड़िया था, आज सोने की चिड़िया है, और